है बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में बच्चे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा और चीज़ों को बच्चे समझने का प्रयास कीजिएगा। आज हिंदी ग्रामर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं बच्चे। आज हम संज्ञा आज पूरा खत्म कर देंगे और संज्ञा के बाद आप लोगों को बच्चे हम कुछ क्वेश्चन को क्या कर देंगे, बनवा देंगे। बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि संज्ञा का मतलब क्या होता है। संज्ञा का मतलब होता है, कहने का मतलब कोई वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी भाव का नाम हो और किसी वस्तु का नाम हो। किसी वस्तु, स्थान, भाव, नाम को हम क्या कहते हैं बच्चे? संज्ञा कहते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए किसी वस्तु का नाम। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिख देते हैं लड़का, लड़का भी एक क्या है? संज्ञा है। ये आपका मतलब जाति का नाम है, लड़का जाति का नाम है। या अगर हम कह देते हैं सुंदरता, तो सुंदरता एक प्रकार का भाव है बच्चे, इसलिए सुंदरता भी एक क्या है? संज्ञा है। तो कहिए किसी वस्तु का नाम, किसी जाति का नाम, किसी भाव का नाम, ये सब को हम क्या कहते हैं बच्चे? संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख रहे हैं संज्ञा, संज्ञा के यहाँ पे हमने तीन भेद बांटा है बच्चे। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा। अगर देखिए संज्ञा के अगर मुख्य रूप से भेद पूछेगा तो कहिएगा कि संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर संज्ञा के अगर सामान्य रूप से भेद पूछेगा बच्चे तो पांच हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। बाकी यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा होगा। तो देखिए, तो संज्ञा के अगर मुख्य रूप से भेद पूछेगा तो तीन भेद कहिएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और एक हो जाएगा आपका भाववाचक। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से अगर बात करते हैं तो समान रूप से पांच भेद। देखिए मैंने लिख दिया है कि संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं और समान रूप से कितने भेद होते हैं? पांच भेद। जो कि जातिवाचक को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक द्रव्यवाचक और एक बच्चे समूहवाचक। अब हम एक एक करके लेके चलते हैं, ध्यान से हमारी बातों को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में खास व्यक्ति का नाम होगा, खास स्थान होगा, तब उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक। माने किसी खास व्यक्ति, खास स्थान, नाम का बोध होगा, तब उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे खास व्यक्ति, जैसे इंदिरा गांधी, गांधी कहने से एक खास व्यक्ति का बोध होता है। जैसे मोहन है, सीता है, नर्मदा है, गंगा है, हिमालय। ये केवल दुनिया में एक चीज है, दुनिया में कोई एक चीज रहेगा, अर्थात किसी खास अगर व्यक्ति का बोध कराएगा तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, याद रखना है। फिर नेक्स्ट है बच्चे जातिवाचक संज्ञा। ऐसा पता चलेगा कि पूरे जाति भर का बोध हो। जैसे कहेंगे लड़का, लड़का एक जाति है तो जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर हम कहेंगे राम, राम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा में पूरे जाति भर का बोध होगा। जैसे जानवर, जानवर पूरा जाति भर का बोध होता है। मछली, शहर, शहर में कई शहर हो जाते हैं, पटना हो जाता है, दिल्ली होता है, लेकिन खास पटना के कहेंगे तो खास पटना को कह देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जातिवाचक संज्ञा भी समझ में आ गया होगा बच्चे। नेक्स्ट बच्चे भाववाचक। भाववाचक में भाव का बोध कराएगा। जैसे दया हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगा, ईमानदारी हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगा, बचपना हो जाएगा। ये सब देखिए गुण, भाव, अवस्था आदि की बात करेगा बच्चे। तो भाववाचक संज्ञा, देखिए संज्ञा बहुत आसान होता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं। क्लास में बहुत बार रिवीजन करवाए हैं, लेकिन हाँ घर पे आप लोग को पढ़ने के लिए भी कुछ उपाय किया जा रहा है। धीरे धीरे हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चे, ज्यादा नहीं, कुछ ही समय की बात है, हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग को घर में भी रात में आप लोग को उपलब्ध कराया जाए। तो देखिए नेक्स्ट बच्चे हम लेके चलते हैं, जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में आप लोग को पता होना चाहिए समूह का बोध होगा, झुंड का बोध होगा। जैसे परिवार, भीड़, झुंड, कक्षा, सेना, वर्ग, गुच्छा, समिति, ये सब बच्चे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिसे मापा या तौला जाए लेकिन गिना न जाए, तब हम उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, दूध। सोना को गिनिएगा कि मापिएगा तोलेंगे, मापे तोलेंगे। जैसे दूध है तो दूध को मापे तोलेंगे, गिनेंगे नहीं। तो ये सब बच्चे द्रव्यवाचक संज्ञा ही कहलाता है। चलिए अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन में हम चलते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझना है और चीजों को समझने का प्रयास करना है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे, जो पिछला साल आया हुआ है सब। चलिए हम एक एक करके चलते हैं, आप लोग जवाब देते चलिएगा। चलिए बताइए मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद? तो आप पढ़े हैं मुख्य रूप से कह रहा है, मुख्य रूप से, समान रूप से नहीं कह रहा है, मुख्य रूप से। तो मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में, धर्म, दशा या व्यापार का बोध कराए, तब उसे हम बच्चे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण भाववाचक में होता है। मैंने बताया है आप लोग को बच्चे कि देखिए भाववाचक संज्ञा में मैंने आप लोग को बच्चे बताया है, थोड़ा याद कीजिए कि भाववाचक संज्ञा में बच्चे देखिए गुण के बारे में बताता है, गुण, भाव, अवस्था के बारे में बताता है, तब उसे हम बच्चे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था बढ़िया से देखिएगा, व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में, धर्म के बारे में, दशा के बारे में, व्यापार आदि का बोध कराएगा, कराने वाले शब्द को कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो
भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा, आकाश। आकाश कौन सा संज्ञा है? आकाश देखिए व्यक्ति का नाम होता है, खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। धूप, धूप कहने का मतलब जलाने वाला धूप, तो जलाने वाला धूप कई प्रजाति के होता है, इसलिए व्यक्ति खास नहीं होगा, ये आपका बच्चे जातिवाचक संज्ञा होगा। सही विकल्प आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क। सड़क कौन सा संज्ञा है? सड़क कहने से सड़क एक जाति है, कई सड़क होते हैं, कई प्रकार के सड़क होते हैं, इसलिए यहाँ पे बच्चे सड़क जातिवाचक संज्ञा होगा। सही विकल्प आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, उल्लास, हंसी, उल्लास, ये सब भाव है बच्चे, इसलिए एक भाववाचक संज्ञा में जाएगा, ऑप्शन बच्चे सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सूरज शब्द कौन सा संज्ञा है? अभी बताएं, सूरज व्यक्ति का नाम होता है, इसलिए व्यक्तिवाचक। अगर हम सन की अगर बात करते हैं तो सन भी एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक होगा। गांव, गांव तो कई प्रकार के गांव होता है, कई गांव जाति है, इसलिए आपका ये ऑप्शन हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बच्चे बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस वाक्य में ईमानदारी, ईमानदारी एक भाव है, इसलिए भाववाचक संज्ञा जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे 2 किलोग्राम छीमी खरीदनी है। क्या किलोग्राम? 2 किलोग्राम। तो इसको मापेंगे तोलेंगे, लेकिन छीमी को गिनेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे बच्चे द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन बी। रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है, इस वाक्य में बाइबिल, तो बाइबिल है जो एक प्रकार का रामचरितमानस हिंदुओं का बाइबिल है, तो बाइबिल कहने का मतलब खास रामचरितमानस की कह रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जाएगा। सही विकल्प आपका ऑप्शन बच्चे बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सभा में अनेक नेता उपस्थित है। सभा, सभा में अनेक नेता उपस्थित है, इस वाक्य में सभा कौन सा संज्ञा? सभा झुंड की बात कर रहा है, समूहवाचक संज्ञा। गांधी जी अपने समय में कृष्ण थे, इस वाक्य में कृष्ण, कृष्ण खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सही विकल्प बी होगा। राम और श्याम में मित्रता है, इस वाक्य में मित्रता, मित्रता एक भाव है, इसलिए भाववाचक संज्ञा जाएगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, गांधी जी अपने समय में कृष्ण थे, ये हो चुका था, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बच्चे ये रिपीट हो जाता है। भाववाचक संज्ञा का कौन उदाहरण है? क्या सर्दी है, बहन है, लड़की है, घड़ी है? घड़ी आपका जातिवाचक है, ये नहीं होगा। लड़की जातिवाचक है, ये भी नहीं होगा। आपसे पूछ रहा है भाववाचक, बहन, बहन जातिवाचक है, सर्दी होगा, सर्दी को हम लोग भाव भाव बताते हैं। मित्र शब्द का भाववाचक मित्रता होगा, सही विकल्प आपका ऑप्शन बी होगा। मित्र का मित्रता होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। मैदान में सभा हो रही है, सभा कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक भाव है बच्चे, भाववाचक संज्ञा जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावा, पहनावा जातिवाचक नहीं है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक समूहवाचक नहीं। पहनावा एक भाव है बच्चे, पहनावे एक क्या है बच्चे? भाव। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है गरीबी होगा, सभा समूहवाचक है, दूध द्रव्यवाचक है, ताजमहल व्यक्तिवाचक है, इसलिए यहाँ पे गरीबी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा, गंगा खास की बात कर रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद कौन सा है? पुरुषवाचक, एक है बच्चे व्यक्तिवाचक, एक है संबंधवाचक, एक है निजवाचक। देखिए निजवाचक, पुरुषवाचक और संबंधवाचक, ये आपका सर्वनाम का भेद होता है, लेकिन संज्ञा का भेद होता है व्यक्तिवाचक, इसलिए सही विकल्प बी होगा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जातिवाचक कौन नहीं है? गाय, गाय एक जातिवाचक है, नदी भी एक जातिवाचक है, शहर भी एक जातिवाचक है, विवेकानंद व्यक्तिवाचक है, इसलिए नहीं चुनना है, इसलिए ऑप्शन बच्चे डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का कौन उदाहरण है? गुच्छा आपका समूहवाचक होगा, ये नहीं होगा। देखिए तेल आपका होगा, कक्षा आपका समूहवाचक होता है, ये भी नहीं होगा। शहर जातिवाचक होता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है द्रव्यवाचक, तो द्रव्यवाचक तेल होगा, जिसे मापा तोला जाए लेकिन गिना न जाए, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? कलम, कलम एक जाति का नाम है, जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक कभी नहीं होगा, भाववाचक कभी नहीं होगा, समूहवाचक कभी नहीं होगा। सभा, सभा सबको जानता है, समूहवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? एक है बुढ़ापा, नदी, पहाड़ और राम। देखिए पहाड़ एक जातिवाचक है, राम व्यक्तिवाचक है, नदी जातिवाचक है, बुढ़ापा एक भाव है, इसलिए बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा जाएगा, ऑप्शन ए। सुरेश कौन सा संज्ञा है? सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, सुरेश खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तूफान, तूफान कई प्रकार के होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन बच्चे बी होगा। देखिए ये खत्म हो गया बच्चे, संज्ञा का मैंने कुछ क्वेश्चन लाया था, आप लोग को ध्यान रखना है। अब है सर्वनाम, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बच्चे में बताने का प्रयास करेंगे बच्चे, वीडियो का वेट कीजिएगा बच्चे।